नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अभी तक फरार है और कानपुर में वारदात को अंजाम देने के बाद लगातार पुलिस को वो चकमा भी दे रहा है। ऐसे में हरियाणा के फरीदाबाद में विकास दुबे की लोकेशन भी मिली। इसमें वो एक होटल के रिसेप्शन पर दिख रहा है। इसके बाद वो एक ऑटो में बैठकर फरार होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो वहीं यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी रखी है। तो वहीं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की सीमाओं पर चेकिंग लगातार जारी है। ऐसे में लगातार विकास दुबे चकमा दे रहा है। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का कोई मुखबिर अभी भी है जो कि लगातार पुलिस की गतिविधियों की जानकारी विकास दुबे को पहुंचाता है, क्योंकि पुलिस की टीम के पहुंचने से पहले ही विकास दुबे गायब हो जाता है। और ऐसे में अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर हत्यारे विकास की गिरफ्तारी कब तक होगी और कैसे होगी। विकास दुबे के आखिर कितने मुखबिर हैं? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज क्या कुछ कहा है, आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि में थाना चौबेपुर कानपुर नगर में जब पुलिस पार्टी एक केस के सिलसिले में दबिश देने गई थी, वहाँ पे पुलिस पार्टी पे अटैक करके स्थानीय गांव के लोगों ने, जिसमें कि विकास दुबे प्रमुख अभियुक्त था, जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको कर्तव्य की बलवेदी पे आहुति देनी पड़ी। एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, निवासी ग्राम बिकरू, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर। दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार, निवासी ग्राम काकूपुर, पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर। हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स, हरिनगर, नहर पार, थाना खेरी पुल, फरीदाबाद, तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर, निवासी उपरोक्त, को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी, उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उनके विरुद्ध पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और हम लोग अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको
हमेशा पछतावा होगा। 2 और 3 तो एडीजी प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक की क्या अपडेट्स हैं वो उनके द्वारा दी गई, लेकिन सवाल सबसे अहम इस पूरे घटनाक्रम के बाद लगातार बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे लगातार फरार हो रहा है, चकमा दे रहा है, तो डाल डाल में पात पात वाली जो कंडीशन है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद सबसे अहम सवाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद यही बरकरार है कि क्या विकास दुबे के जो मुखबिर हैं वो अब तक एक्टिव हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से लगातार उठा हुआ है कि आखिर विकास दुबे की गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, यह महत्वपूर्ण सवाल लगातार बरकरार है, क्योंकि हर तरफ पुलिस विकास दुबे को ढूंढ रही है। शहर दर शहर तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरीके से तमाम जगहों पर छापेमारी, दबिश, विकास के दुबे के गुर्गे, उन सब की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और ऐसे में जो सवाल है वो सबसे अहम यही है कि विकास दुबे को आखिर कब गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटनाक्रम के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। फरीदाबाद में भी जबकि विकास दुबे की लोकेशन बाकायदा देखी गई, ऑटो की वो तस्वीरें जिससे विकास दुबे फरार होता हुआ नजर आ रहा, ये सब सामने आने के बाद अब पुलिस किस तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार करेगी, ये सवाल एक लगातार बरकरार है। विकास दुबे को पहले से ही हर मूवमेंट की जानकारी क्या मिल जाती है, ये भी अहम सवाल है। क्या मुखबिर अभी भी विकास दुबे के पुलिस महकमे के अंदर मौजूद हैं जो कि विकास दुबे तक की जानकारी पहुंचाते हैं, ये सब ऐसे अहम सवाल हैं जो कि आज हम बड़ी बहस में इसी में चर्चा करेंगे कि आखिर सलाखों के पीछे विकास दुबे कब तक पहुंचेगा और विकास तक आखिर ये जानकारी पहुंचा कौन रहा है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये अपने आप में सबसे अहम सवाल है। तो विकास के आखिर कितने मुखबिर हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ उस दौरान भी पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया, उसके बावजूद भी लगातार जो पूछताछ है वो हो रही है। लेकिन उन सब के बीच में विकास के ऊपर जब दबिश दी जाती है तो उससे पहले ही विकास वहां से फरार हो जाता है। यह सवाल अपने आप में बेहद अहम हो जाता है कि विकास को आखिर पहले से ही इसकी भनक कैसे लग जाती है, कैसे उस तक ये जानकारी पहुंचती है कि अब विकास को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचने वाली है या पुलिस की कार्रवाई उसके खिलाफ होने वाली है। ये सब अपने आप में बेहद अहम है। और हालांकि जो सबसे अहम सवाल यह है कि हत्यारे विकास की आखिर गिरफ्तारी होगी कब और विकास के कितने मुखबिर हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विशंबर यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है विशंबर यादव जी आपका। और कुमार अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुमार अशोक पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुमार अशोक पांडे जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे अहम सवाल जो कि मूल है सवाल का वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि लगातार पुलिस तो अपनी कोशिश में लगी है, लेकिन विकास की कंडीशन तो वो है कि तू डाल डाल में पात पात, कैसे गिरफ्तारी होगी। देखिए, एक बात तो बहुत अहम है कि विकास दुबे जैसे बड़े जो ये जंगल राज कराने वाले ये गुंडे 1 या 2 दिन में तैयार नहीं होते हैं। इनके पीछे एक पूरी लंबी फेरिस्त और लंबी कहानी होती है। 20 साल में, 2001 में जब ये पनपा, उस समय से लेकर के आज तक की कहानी, जो 2005 में इसको समाजवादी पार्टी अपने टिकट पर चुनाव लड़ाती है, और 20 वर्षों का सफर अगर आप इसका देखिए तो इसकी पत्नी आजीवन सदस्य है, जो समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य है, नगर पंचायत अध्यक्ष है, ये जिला पंचायत सदस्य रह चुका है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो सिर्फ चाहे वो छविराम यादव हो और चाहे वो फूलन देवी हो और चाहे विकास दुबे तक लोगों को सिर्फ ये राजनीतिक संरक्षण देते हैं। खाकी और खादी का जो ये मेल था, जिसमें इनकी मंशा ने, इसको जो सरकार की मंशा होती है उसमें खाकी काम करती है, और खाकी की मंशा। कुमार अशोक पांडे जी, लेकिन मुझे बताइए ना, आज इन बातों से क्या हासिल होगा? कुमार अशोक पांडे जी, आज इन बातों का औचित्य क्या है? अगर आप ये कहें कि समाजवादी पार्टी ने उनको पाल पोस दिया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनको पाला पोसा, तो इससे क्या हासिल होगा? साहब, सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आपने यही कहा ना कि अखिलेश यादव के समय में जंगल राज है। ये अगर अपराधी, इतनी जानकारी आपके पास है कि ये इन फला फला पार्टियों के किनके संरक्षण में पनपता रहा, तो साहब पहले ही इसकी गिरफ्तारी करते ना। ये भाग गया वहां से, आज 8 दिन 7 दिन होने को आए, आप अब तक गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। आप क्या कर रहे हैं? ये आयुष जी, हम इसके इतने करीब हैं, ये योगी के खौफ से भागा है।
योगी का खौफ है, इसको मालूम है कि हम नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 55 मुकदमे होने के पश्चात भी अगर इस व्यक्ति के खिलाफ ये पार्टियां बताएं, चाहे वो राजा रामपाल कांग्रेस के सांसद हो या समाजवादी पार्टी के लोग हों या बहुजन समाज पार्टी, ये बताए कि उन्होंने कौन सी कार्रवाई की। हमने तो 24 घंटे के अंदर उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया, और आज भी उन 8 पुलिस वालों की शहादत बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। उसका जवाब देना होगा, और इस सपा बसपा को भी जवाब देना होगा कि आपने उसको किस कारण से संरक्षण दिया था। आज भी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, आप देखिए कि ये यहां से निकलते हुए जगह जगह इसके पोस्टर लग गए हैं, जो इनामी बदमाश 50,000 रुपए से बढ़ा करके। ठीक है कुमार अशोक पांडे जी, देखिए मुझे लगता है कि आप डिफेंड करने के लिए चाहे जितने तर्क रख ले, लेकिन ये मौजूद सवाल हमेशा रहेगा कि भले ही उनके समय में वो पनपा हो या बसपा के समय में पनपा हो, लेकिन आपके समय में 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने के बाद अगर आप ये कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डर से भाग रहा है, तो मुझे लगता है कि आज के समय में ये बातें प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, मैं इस बात का जवाब ले लेता हूं। विशंभर यादव जी, आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव की तरफ से भी ये कहा गया, ट्वीट भी वो कर रहे हैं कि इस समय जंगल राज चल रहा है, कौन सा विकास है अब उसको ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन एक तस्वीर इस समय खूब फ्लोट हो रही है, तमाम तरीके के जो संपर्क हैं समाजवादी पार्टी के साथ विकास दुबे के, वो अब सामने आ रहे हैं, और इसी को आधार बना रही भारतीय जनता पार्टी की आप लोग उसको पालते पोसते रहे, और इस वजह से वो इतना कद्दावर हो गया कि इतने बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे दिया, उसके बाद फरार हो गया। मैं चाहूंगा कि जवाब दें इसका। आयुष जी, 2001 में राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संविदा बोर्ड के अध्यक्ष संतोष शुक्ला की हत्या थाने में हुई थी, और तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास दुबे को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आज एक केवल पोस्टर दिखा करके, और उस समय कोई भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत का नहीं लगाया था, वो फर्जी पोस्टर रातों रात तैयार करके और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए रातों रात तैयार किया गया। समाजवादी पार्टी से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा विकास दुबे। विकास दुबे एक अपराधी आदमी है। आयुष जी, छविराम यादव, फूलन देवी, छविराम यादव, फूलन देवी और विकास दुबे के साथ के इनके पोस्टर मुलायम सिंह अखिलेश यादव के साथ कानपुर के किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो एडिट करके आपने बना दिया, वो कह रहे हैं कि वो तो एडिट करके आपने बना दिया, इसलिए छोड़ दिया गया, इसलिए जोड़ रहे हैं आपकी उसका मुन्ना बजरंगी, मुख्तार अंसारी। देखिए भागिए मत अपनी जिम्मेदारी। मुख्तार अंसारी, इनका जन्म कब हुआ, कैसे इनका जन्म हुआ? ठीक है, एक सेकंड कुमार अशोक जी, देखिए मैंने आपको समय दे दिया, ठीक है, अब एक बार उनकी बात को हम लोग सुन लेते हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। देखिए सवाल आपके साथ रहेगा बरकरार, ठीक है, समाजवादी पार्टी के समय में क्या हुआ, बसपा के समय में क्या हुआ, अब प्रवक्ता है तो उनसे मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन मौजूदा दौर में क्या हुआ इसका जवाब आपको ही देना होगा। विशंभर यादव जी कंप्लीट करें। नहीं, ये भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। विकास दुबे को जब राजनाथ सिंह की सरकार थी, संतोष शुक्ला की हत्या की, तब नहीं ये गिरफ्तार कर पाए, और आज भी ये 6 दिन हो गए घटना हुए, आज ही विकास दुबे को नहीं गिरफ्तार कर पा रहे। और ये क्या बात करेंगे, इतना अपराध बढ़ गया है पूरे प्रदेश में, पूरा जंगल राज है, इतना अपराध। और जोड़ रहे हैं छविराम यादव को, यादव होने के नाते मुलायम सिंह जी से, आदरणीय नेताजी से जोड़ रहे हैं। फूलन देवी को जरूर, फूलन देवी के साथ जो जुल्म और अत्याचार हुआ था, नेताजी ने उसको समझा था, महसूस किया था, और फूलन देवी को सांसद का टिकट देकर के सांसद बनाया था, और उन्होंने उसके बाद अपने आप को सुधार किया था, और सुधार करके जनसेवा का काम किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, केवल झूठ बोल करके ही काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का, और कोई भी किसी भी तरह का विकास का काम नहीं कर रहे। अगर इनसे पूछो कि क्या किया, तो बताएंगे धारा 370 हटा दी, बताएंगे हमने सरदार पटेल की मूर्त बनवा दी इतनी बड़ी। कोई भी ऐसा जनहित का काम नहीं बताते कि हमने ये बड़ा काम किया जिससे जनता को फायदा होने वाला, जनता को लाभ मिलने वाला। ठीक है कुमार अशोक पांडे जी, मौजूदा दौर में तो सवाल आपसे ही होगा, ठीक है, उनके दौर में अगर वो फल फूल भी गया, पनप भी गया, तब भी इतना बड़ा घटनाक्रम इसको अंजाम दे दिया, इतनी भारी संख्या में हथियार वहां तक पहुंच गए, पूरा का पूरा थाना उसकी मुखबिरी करता रहा, ये सब तो आपकी नाक के नीचे ही होता रहा। अब इसके लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार हो जाएगी क्या? देखिए, त्वरित एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने सबसे पहले चौबेपुर थाना पूरी तरह निलंबित कर दिया गया है। जो शुक्ला थे वो वहां से अरेस्ट किए जा चुके हैं, जो इसके सहयोगी थे एसएचओ वो अरेस्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं,
हमने ऊपर के अधिकारियों को भी पनिश किया है, उनको भी वहां से हटाने का काम किया है। इसके जगह जगह टोल बूथ पर पोस्टर्स लग गए हैं। हम फरीदाबाद में आज सुबह इसको अरेस्ट कर लेते हैं, इसके 3 साथी अब तक मारे जा चुके हैं। यही तो सवाल है ना, यही तो सवाल है कुमार अशोक पांडे जी। मैंने पहला सवाल इसीलिए आपसे पूछा कि आप डाल और वो पात मुखबिर, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि पूरा थाना आपने सस्पेंड कर दिया, आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम लोग लिप्त थे उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं। साहब जब फरीदाबाद आप पहुंच रहे हैं तो कैसे उसको पहले इंफॉर्मेशन मिल जा रही है? अभी भी इंटेलिजेंस का फेल्योर है आपका। 8 दिन बीत जाने के बाद भी इंटेलिजेंस आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, पहले ही जानकारी पहुंच जा रही वहां पर। अब इसके लिए भी कह दीजिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। यही विषय है कि जिसके पास, आयुष जी ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है, जो आदमी मोबाइल प्रयोग नहीं करता, जो आदमी पूरी तरह से इस कौन से ऐसे लोग हैं, क्या ऐसी सत्ता है? क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि किसी भी हालत से विकास दुबे पकड़ा जाए। आज ये स्थिति इनके सामने बनी हुई है। और कुमार अशोक पांडे जी, हर चीज का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ने से नहीं चलेगा काम। मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं चर्चा में बैठ के, डिबेट में बैठ के अगर आप ये कहते हैं, परिस्थितियों में कुमार अशोक पांडे जी के चर्चा में बैठ के आप ये कहते हैं कि ये दरअसल विपक्षी पार्टियां जो चाहती हैं कि वो न पकड़ा जाए, तो उनका नाम भी उजागर कर दीजिए। बताइए वो कौन लोग हैं जो कि आप लोगों की सत्ता से भी ऊपर हो गए? बस इसलिए कि बताइए ना वो कौन लोग हैं न जाने जो बिना मोबाइल फोन इस्तेमाल किए सूचना वहां तक पहुंचा दे रहे हैं, हो जाएंगे और ये बेनकाबी से डर रहे हैं। जिनको ट्वीट करने की जल्दी है, वह ट्वीट करके ये बताना भूल गए कि किसने उसको पाला, किसने उसको पोसा और कौन वहां मौजूद था। आज वो ट्वीट करके सो गए हैं। लेकिन ये समझ लें कि अब वो समय नजदीक आ गया है। मैं आपके टीवी तौर पर, एलानिया तौर पे कहने जा रहा हूं कि 24 घंटे भारी पड़ने वाले हैं विकास दुबे के लिए। अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। योगी सरकार की ये पुलिस जो है, ये योगी सरकार की पुलिस है और ये पुलिस देश में। कुमार अशोक पांडे जी, 2 तारीख को घटनाक्रम हुआ है, 3 तारीख से इंडिया न्यूज पर लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। हर दिन प्रवक्ता बैठते हैं, हर दिन बताते हैं कि आप देखिएगा कि 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। कल भी फरीदाबाद पहुंचे, उससे पहले ही वो भाग गया। अब 24 घंटे या 24 घंटे करते करते कितने 24 घंटे का इंतजार होगा? 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है। अगर अब तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए तो इसका ठीकरा तो आप नहीं फोड़ सकते ना विपक्षी पार्टियों के ऊपर। हो रहे थे आयुष जी, 10 टीमें स्पेशल फोर्स की लगी हैं, 40 टीमें कानपुर जोन की लगी हैं और पूरी तरह से तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कुमार अशोक पांडे जी, वही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। इतनी टीमें लगने के बावजूद भी अगर वो पहले से ही फरार हो जा रहा है, भले ही कोई वजह हो, भले ही चाहे पुलिस की तरफ से मुखबिरी हो रही हो या जो आरोप आप इस चर्चा में लगा रहे हैं कि कोई संरक्षण और हो सकता है, साहब उसको बेनकाब करिए। बताइए तो वो कौन लोग हैं जो पहुंचा दे रहे हैं सूचना? आप उनका नाम भी सामने लाइए। वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। कानून अपना काम कर रहा है और हमारी सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, दूध का दूध और पानी का पानी है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो बचने नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार और दुराचार के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस है, उस जीरो टॉलरेंस पर आज योगी सरकार काम कर रही है। मैं आपके तौर पर बताने जा रहा हूं कि जो सरकारों में पहले किया, मैं तो उस पर चर्चा कर रहा हूं कि वो उसी से खौफजदा है। जो यहां पर अभी ये भागा वहां से, अब वो दिल्ली के बॉर्डर पर सिर्फ उसकी कुमार अशोक पांडे जी, मुझे एक चीज समझा दीजिए। कुमार अशोक पांडे जी, मुझे एक चीज समझा दीजिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर लूंगा। ये कौन सा अपराधी है जो कि इतना ज्यादा डर जाता है, 8 पुलिसकर्मियों को बाकायदा पूरी प्लानिंग रच के मार देता है और आप कहते हैं कि वो डर रहा है, आपके एक्शन से डर रहा है? अगर वो आपके एक्शन से डर रहा होता तो 8 लोगों की शहादत नहीं होती। ये मुझे समझा दीजिए, मैं आपके तर्क को मान जाऊंगा। देखिए, पुलिस मैं उसने जो उसने काम किया, वो मौका ऐसा था, वो तो मुठभेड़ थी और मुठभेड़ में दोनों तरफ से हताहत होते हैं लोग। मुठभेड़ थी, हमारी पुलिस जाबाज पुलिस है, उसने जो कृत्रिम कार्य किया, वहां बिजली गायब कर दी, आपने जेसीबी लगा दिया। हमारी पुलिस को यह तैयारी नहीं थी, उतरते वक्त ही उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसा दुर्दैव, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना। अब इसके लिए समाजवादी पार्टी थोड़ी ना जिम्मेदार है। 20 वर्षों में तैयार हुआ है और अगर इतने हथियार उसने जमा कर लिए, एक थाने से पूरी मुखबिरी हो जाए, एक पूरे गांव को बैटल ग्राउंड में तब्दील कर दिया जाए, पूरी प्लानिंग रच दी जाए, 8 लोगों की शहादत हो जाए और आप ये कहें कि वो आपसे डर गया या तो फिर समाजवादी पार्टी की वजह से हो गया, बसपा की वजह से हो गया, तो ये तर्क कोई नहीं मानेगा। आपके दौर में हुआ है, जवाबदेही आपकी होगी। कहां चूक हुई है और क्यों हुई है? से डर के भागा है
और उसको पता है कि अब उसका जीवन आगे का नरक बन जाएगा, इसलिए वो भागा है। उसके सारे खाते सीज कर दिए गए हैं, उसका एक मकान पूरी तरह से उसका साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया है और लखनऊ के आवास पर भी बुलडोजर चलना है। उसकी ऋचा दुबे को उसका नोटिस दिया जा चुका है और वह भी ध्वस्त होगा। उसने जो भी ये संपत्ति जिस तरीके से कमाई है, उसी कुमार तरह अशोक से पांडे जी, 8 लोगों की शहादत के बाद तो ये होना ही था। आ गया है। क्या और ये नहीं योगी होना था? सरकार ने 8 ठान लोगों लिया की है शहादत कि के बाद ऐसे क्या ये लोगों को नहीं बख्शा होना नहीं था? जाएगा। 8 लोगों की शहादत तो हो गई ना, तो ये तो आपको करना ही था, लेकिन क्यों हो गई, क्यों का जवाब तो नहीं है किसी के पास। कैसे हो गई? और अभी भी नहीं आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। फरीदाबाद में एक सीसीटीवी फुटेज में वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ऑटो में बैठ के भाग रहा है, लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती है उससे पहले ही वो फरार हो जा रहा है। अभी भी आप लोग उस चीज को मजबूत नहीं कर पाए और आप कह रहे हैं कि आप 24 घंटे में उसको गिरफ्तार कर लेंगे। कहा कि हाँ ये विषय है, लेकिन हमने उसको नजफगढ़ में हमने फिर उसको घेर लिया है, हमने फिर उसको घेर लिया। कहां तक बचेगा, कितना बचेगा? कानून के हाथ बहुत लंबे। और मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस हिंदुस्तान की सर्वोच्च पुलिसिंग है, वह बच नहीं सकता। उसका नेस्त नाबूद होने का समय सुनिश्चित हो गया है। 24 घंटे बहुत भारी हैं। मैं आपके टीवी के एलानिया तौर पे कर रहा हूं कि वो 24 घंटे पूर्ण नहीं होने वाले हैं, इसके पहले वो ढेर हो जाएगा। विशंबर यादव जी 24 घंटे का समय दे रहे हैं, कह रहे हैं 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाएगा। आयुष जी, पांडे जी की बातें सुनकर के ऐसा लगता है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे मतलब गुस्सा सा उतार रहे हैं। इनसे एक सवाल है, चलिए विशंबर यादव जी, मुझे लग रहा है कि आपसे संपर्क टूट गया है, आपकी आवाज। ये 4 महीने तक नहीं गिरफ्तार कर पाए थे विकास दुबे को, पूरा और विकास दुबे बाद में सरेंडर हुआ था। प्रदेश उबल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बार बार दोषारोपण समाजवादी पार्टी के ऊपर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं था। ये तो शुक्र मनाए कि 100 नंबर जो विशंबर यादव जी, लेकिन आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन विकास दुबे की पत्नी जिन्होंने 2015 में आपके समाजवादी पार्टी के सदस्यता ली, बाकायदा 20,000 रुपए की एक रसीद और एक चेक और एक पूरा फॉर्म नजर आ रहा है, खूब सोशल मीडिया पर वो फ्लोट हो रहा है। अगर उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के सदस्य थी और आप जान रहे हैं कि विकास यादव इतना बड़ा अपराधी था जिसने 2001 में एक मंत्री की हत्या कर दी, तो उसकी पत्नी को कैसे समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया आप लोगों ने? आयुष जी, चलिए विशंबर यादव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं कोशिश करता हूं दोबारा से इस संपर्क को दोबारा सही करवाने के लिए। लेकिन कुमार अशोक पांडे जी 24 घंटे आपने कह तो दिया है, लेकिन लगातार जो इनपुट्स मिल रहे हैं, कभी ये होता है कि नेपाल भाग रहा है, कभी इनपुट्स मिलता है कि वो राजस्थान भाग रहा है, कभी इनपुट से मिलता है कि वो मध्य प्रदेश जा रहा है। ये तमाम जो फेल्योर हैं वो क्यों हो रहे हैं और क्यों 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हाथ खाली हैं, जबकि मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इतनी टीमों का गठन कर दिया गया है, लेकिन 8 दिन से आपकी आंखों में धूल झोंक करके वो भाग रहा है। तो अब तक हमने 24 घंटे में, लेकिन त्वरित कार्रवाई लगातार हो रही है। देखिए, अपराधी कितना भी बचने का प्रयास करे, वो एक दुर्दांत अपराधी है, वह साधारण अपराधी नहीं है। और अब उसने जो कृत्य किया है वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है, इसलिए उसको बचना तो नहीं है। जहां तक मैं विनय दुबे की बात भी करना चाह रहा था कि देखिए, विनय दुबे जो एक टेलीफोन पर फेसबुक पे लोड करके हजारों लोगों को, लाखों लोगों को बॉम्बे वीटी स्टेशन पे एकत्र कर देता है और उसके बाद वहां से हजारों लोगों को कोरोना दे देता है, और वहां महाराष्ट्र सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 4 दिन के लिए अरेस्ट होता है, चौथे दिन छूट जाता है, उसके बाद उसका पदस्थ हो जाता है, उसको उच्च पद दे करके पुरस्कृत कर दिया जाता है। यह है सरकारें। और एक हमारी सरकार है कि 24 घंटे में घर ढेर कर दिया, साम्राज्य ढेर कर दिया और उसके खाते सीज कर दिए। अब लखनऊ का मकान भी गिर रहा है और उसकी पत्नी भी अरेस्ट होगी, उसके 4 लोग ऊपर जा चुके हैं, बाकी लोग भी अंदर जाएंगे, वो कोई बचने वाला नहीं है। कुमार अशोक पांडे जी, मुझे ये बताइए कि आप इतना जान रहे हैं, आप इतना जान रहे हैं कि इतना दुर्दांत अपराधी था, तो 8 लोगों की शहादत क्यों हो गई? उससे पहले ही ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतना दुर्दांत अपराधी था तो। देखिए, मैंने आपसे कहा 8 लोगों की शहादत होने के बाद तो आपको ये करना ही था ना, नहीं करते तो क्या करेंगे आप? तुरंत गिरफ्तारी या तो कर लेते, नहीं करेंगे तो आपको दबिश देनी ही होगी, गिरफ्तार करना ही होगा, टीमों का गठन करना ही होगा, इससे अलग क्या करते आप? लेकिन इतना जान रहे हैं कि इतना दुर्दांत अपराधी था तो पहले ही शिकंजा कस देते उसके ऊपर। सरकार से उसने जो 3 साल से तो सरकार आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर चला रहे हैं ना, शिकंजा तो कसा गया, तभी तो भागा। जब हमने
आयुष जी कैसे भागा? मैं ही तो सवाल है ना मेरा। 8 लोगों की शहादत हो गई, उसके बाद भाग गया। ये विपक्ष के लोग पूरा आसमान सर पे उठाए हुए थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भगा दिया उसको, या बहुजन समाज पार्टी ने भगा दिया? संरक्षण किसी का भी रहा हो, लेकिन 8 पुलिसकर्मियों की शहादत करने के बाद सच ये है कि आपकी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में वो निकलकर वहां से चला गया, और आज तक आप वही डंडा पीट रहे हैं, लकीर का फकीर पीट रहे हैं। रोज कहते हैं 24 घंटे में गिरफ्तारी होगी। नहीं, इनकी सरकार तो नहीं है ना, प्रदेश के अंदर सरकार आपकी है, ना समाजवादी पार्टी की सरकार है, ना बसपा की सरकार है। का विषय है नहीं, जिन्होंने उनको भगाया वो भी पुलिस वाले ही थे, और जिस परिस्थिति से वो वहां से निकला, आज वो सब लोग जो उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए बचाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, इसलिए। लेकिन वो बचेगा नहीं। हम इस समय आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपराधी, इस तरह का सुनियोजित अपराधी, जो संगठित अपराध इसने किया अपने घर पे, इसकी मंशा पुलिस वालों के पास ही सूचना नहीं थी कि ऐसा होगा। वहां बत्ती काट दी जाती है, पुलिस वाले गाड़ी से उतरने से पहले गोली चलाना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे 8 जवान, हमारे 8 पुलिस वाले। अरे कुमार अशोक पांडे जी, यही सवाल मैं शुरुआत से बार-बार आपसे पूछ रहा हूं। ये आपकी सरकार है ना, ये योगी सरकार है जो कि कहती है कि मैं जीरो टॉलरेंस को लेकर के चल रहा हूं। मुझे बर्दाश्त नहीं कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी कानून व्यवस्था को बिगाड़े। एक पूरा का पूरा थाना किसी दुर्दांत अपराधी की मुखबिरी कर रहा हो और आपकी नाक के नीचे, और आप ये कहें कि अब देखिए इसकी जांच चल रही, तो इससे तरह और आप क्या कहेंगे? कैसे पूरा थाना मुखबिरी कर सकता है एक दुर्दांत अपराधी की? ये है लॉ एंड ऑर्डर आपका? तो फिर तो सही सवाल उठा रहा है विपक्ष आपके ऊपर। जब मेड़ खेत खाती, आयुष जी, जब मेड़ खेत खाती है तो वो पकड़ा ही जाता है, और ये मेड़ खेत खा रही थी, वो भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूं कि 2001 से 20 वर्षों से जो नेक्सस चल रहा था, जो गठजोड़ चल रहा था, जिसने उसकी इतनी हिम्मत बढ़ाई, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अगर राजा राम पाल 2-2 बार के सांसद कांग्रेस के जा करके उसके घर बैठ रहे हैं, अगर वहां पर मंत्री उसके घर बैठ रहे हैं, अगर उसके घर में विधायक बैठ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सतीश निगम को उनके साथ गुफ्तगू करते हुए देखा गया। चंद दिन पहले भी सतीश निगम उससे मिलने गए, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप खुद सोचिए कि ऐसी परिस्थितियों में उसकी संरक्षण देने वाले साधारण लोग नहीं हैं जो वहां पर उसको संरक्षण दे रहे थे। सबसे बड़ी बात तो यह है, इतने वर्षों से जिसके विरुद्ध 45 मुकदमे दर्ज थे, उसके विरुद्ध एक भी कार्रवाई नहीं हुई। 2001 से ये जेल गया, जिस समय अभी ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी के, उस समय वो अरेस्ट हुआ, जेल गया, उसकी जमानत हुई, लेकिन उसके बाद आज तक कभी जेल नहीं गया। उसके बाद कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये क्या दर्शाता है? आप खुद सोचिए। आप माननीय मुलायम सिंह यादव की फोटो उसके साथ है, वो उनके घर जाते हैं। अखिलेश यादव की फोटो उनके साथ है, उनके पोस्टर लगे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कुमार अशोक पांडे जी, आप लाख तर्क दे लें, लेकिन मौजूदा सवाल यही है कि सरकार आपकी है, सत्ता आपकी, और जवाबदेही आपकी भी होगी। आप कितना भी कह लें समाजवादी पार्टी के पोस्टर हैं, कार्यकर्ता रहा या जो भी रहा, कोई नेक्सस कुछ भी रहा हो, लेकिन उसको आप तोड़ नहीं पाए, आपका फेलियर रहेगा और इससे आप भाग नहीं पाएंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है चंद्रमोहन शर्मा जी। चुका है 24 घंटे में। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए अब तो ये कम से कम यहाँ पे बैठ के बीजेपी प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं, हम लोग इंतजार कर लेते हैं थोड़ा। बहुत देर से इनकी बातें सुन रहा था, इनकी ओजस्वी बातों को मैं जो बड़ी बेशर्मी के साथ ये सूबे की जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं, इनसे पकड़ा जा नहीं रहा, और 24 घंटे में पकड़ लेंगे। जब तक आपका तंत्र और आपका मंत्र जब उसके साथ लगा होगा तो आप पकड़ेंगे कहां से? जिसके ऊपर 58-60 मुकदमे हो और चीफ मिनिस्टर के घर से 7 किलोमीटर दूर रहता हो, उसके बाद वो प्रशासन के 8 अधिकारियों को मार दे और सरेआम घूम रहा हो। आप कहते हो कि कानून के हाथ बड़े लंबे, कानून के हाथ तो लंबे हैं, कहीं उसको आपने पकड़ा तो नहीं हुआ है। और आप अपनी सत्ता में रहते हुए, अतीत के अंदर रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए अतीत पे चले जाते हैं, कभी सपा पे, कभी कांग्रेस पे। अरे देश की जनता और सूबे ने आपको चुना है और आपने ठाए करके कानून व्यवस्था ठीक करने और जंगल राज खत्म करने की बात करी थी। लेकिन आज आपके होते हुए जंगल राज इतना हो गया है, यूपी के अंदर हर चीज में अपराध के अंदर आप टॉप पे आ गए हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे रेप का हो, चाहे बच्चों का अपराध हो, आर्थिक अपराध हो, हर चीज के ऊपर आपने उसको टॉप पे लाकर खड़ा कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जो चीज आपके मकसद के साथ जुड़ती है उसको आप अपने साथ जोड़ लेते हैं। उसी के अंदर आता है जिसको आपने वो ये अनिल तिवारी, जो अनिल तिवारी को जब आप मारा, उसकी गाड़ी के ऊपर
नेम प्लेट पे कुछ लिखा हुआ था, उसकी आपने इंक्वायरी करी कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, कौन से संघ के साथ जुड़ा हुआ था वो? इन सब चीजों को पांडे जी जुटलाया मत करो, सच्चाई को समझो और सूबे की जनता को बताओ कि सच्चाई क्या है। आज प्रशासन के, पुलिस के 8 जवान मरे हैं और शहीद हुए हैं, और आपके रहते हुए वो अपराधी के अंदर पुलिस के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो उनके वो बढ़े हैं, उनका रेशो अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो भी लगातार बढ़ता चला गया है। ड्यूटी के ऊपर रहते हुए 93 आदमियों की जान, पुलिस वालों की जान गई है, और 2018 में 70 पुलिस वालों की जान गई है। क्यों? जिससे आप कानून व्यवस्था बनाना चाहते हैं और ब्लेम आप देते हो विपक्ष के ऊपर। जब आपने सत्ता ली थी, सूबे की जनता को आपने विपक्ष के कारगुजारियों को कह के उसको ठीक करने के लिए ली थी, और बड़ी बेशर्मी के बाद कहना पड़ता है कि आज आप उसके लिए टाइम पे टाइम और टाइम पे मांगते हो। क्यों? आपको देश की जनता और सूबे को जवाब देना है। कहां है आपकी फेलियर हो रहा है आपकी चीजों को, उसको आप बताने के लगातार अपनी बात को 24 घंटे पकड़ा जाएगा, 24 घंटे पकड़ा जाएगा। सच्चाई बताते हुए पांडे जी डरते क्यों? ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन इस बीच विशंबर यादव जी, आपके ऊपर भी बहुत आरोप लग रहे थे, मैं चाहूंगा उसका भी जवाब साथ में देते चलें। देखिए आयुष जी अनंत देव जी थे, अनंत देव की जय वाजपेयी के साथ फोटो है, और जय वाजपेयी ये कहीं चर्चा नहीं कर रहे पांडे जी अपने मंत्री की, इनके मंत्री की साथ, उसके साथ विकास दुबे के साथ फोटो है, इनके विधायकों की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, वो वहां पर नहीं आना चाहते। खाली एक पोस्टर पुलिस की मिली भगत से और भारतीय जनता पार्टी के मिली भगत से एक पोस्टर तैयार किया गया। उस पोस्टर रातों रात तैयार किया गया कि इशारों को खपा के ऊपर मर दें। तो ये झूठ जनता समझ रही है, और झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। झूठ बोल बोल करके तो ये लोग सत्ता पे आ गए, अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, अपराधियों की बाढ़ सी आ रही है। इनके जिला अध्यक्ष से लेकर के और इनके कार्यकर्ता पूरी जगह लूट फूट में लगे। हमारे बांदा जिले में ही भारतीय जनता का एक कार्यकर्ता है राकेश तिवारी, उसके ऊपर 36 मुकदमे हैं। अभी उसने संस्कृत विद्यालय की जमीन हथिया ली, और जो संस्कृत विद्यालय का प्रबंधक है उसको मारने की धमकी दे रहा है कि मैं मार डालूंगा। तो ये इन लोगों का कृत्य ही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आप उनके कृत्य की याद आप दिला रहे हैं, तो आप अपने समय का भी थोड़ा बता दीजिए। कितने दुर्दांत अपराधियों को आप लोगों ने जरा पीछे कर दिया था, जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। अगर इतना ही अगर अच्छा राज आपका होता तो मुझे लगता है कि आज इनको सत्ता में बैठने का अवसर ही जनता नहीं देती। राजनीतिक संरक्षण तो होता ही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब ये बात अलग है, उनके समय में हो गया तो साहब वो जिम्मेदार हैं, कोई बन गया आपके समय में तो वो जवाबदेही आपके ऊपर डाल देंगे। लेकिन आपने कितने दुर्दांत अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? ये 3 महीने तक नहीं, संतोष शुक्ला की हत्या करने के बाद विकास दुबे को नहीं गिरफ्तार कर पाए थे। और मैं ये कह रहा हूं कि आज ये फिर नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे, क्योंकि विकास दुबे को यही पाल पोस रही है, भारतीय जनता पार्टी ही पाल पोस रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, कुमार अशोक पांडे जी जवाब दें। आयुष जी, संतोष की हत्या के बाद, संतोष शुक्ला जी की हत्या के बाद वह जेल गए और जमानत पर रिहा हुए। उसके बाद आज तक वो कभी अरेस्ट नहीं किए गए, जबकि उनके विरुद्ध 58 मुकदमे पंजीकृत हैं और वह सब गंभीर धाराओं में हैं। अगर मैं अभी चंद्रमोहन जी की बात करूं तो चंद्रमोहन जी मुझको ये बताने का कष्ट करेंगे कि आज छत्तीसगढ़ में और राजस्थान की क्या पोजीशन है। जो राजस्थान में अलवर में बलात्कार करता है, जो राजस्थान के अलवर में बलात्कारी है और वह पकड़ा जाता है, वह बलात्कारी अशोक गहलोत के साथ डिनर करता है। आप किस गठजोड़ की बात कर रहे हैं? आपका नेक्सस सीधा सीधा मुख्यमंत्री के साथ है। और उत्तर प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस है, और उसी जीरो टॉलरेंस पर यह कार्य हो रहा है। यहाँ किसी के कुमार साथ अशोक भी पांडे जो जी, दफाओं में कुमार जो अशोक मुकदमे पांडे जी दर्ज एक हैं, अपराधी की उसके दूसरे अभियोग अपराधी में से तुलना जो- करके, कुमार अशोक पांडे जी एक अपराधी की दूसरे अपराधी से तुलना करके आप क्लीन चिट नहीं दे सकते अपने आप को। किसी की जात देख के आप क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं अपने आप को एक अपराधी की दूसरे अपराधी से तुलना करके, कि उनके राज में क्या हो रहा, उनके राज में क्या हो रहा, आपके राज में क्या हो रहा है, इसकी जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? 8 पुलिसकर्मी आपके राज में शहीद हुए, 8 पुलिसकर्मी आपके राज में शहीद हुए। कुमार अशोक पांडे जी, चल रही थी। कुमार अशोक पांडे जी, वजह कोई भी रही हो, लेकिन शहीद आपके समय में हुए हैं। सरकार और तंत्र आपका है, फेलियर आपका है।
जवाबदेही भी आपकी ही होगी। आप ये नहीं कह सकते कि फला अपराधी उनके संरक्षण में पड़ रहा था इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। जिम्मेदारी आपकी है, आपके राज्य में हुआ है इसलिए आपको स्वीकार भी करना होगा, जवाब भी देना होगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि फला अपराधी उनके साथ फोटो खिंचा रहा था या फला अपराधी किसी पार्टी विशेष से था। आपके समय में जो हुआ उसकी जवाबदेही आपकी होगी। क्यों फेल हो गया सुरक्षा तंत्र आपका? आयुष जी 8 पुलिस अधिकारियों की शहादत जाया नहीं जाने दी जाएगी और वह पूरी तौर पर प्रतिबद्ध है योगी सरकार। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस समय इनके एनकाउंटर्स खुले तौर पे हो रहे थे, यही विपक्षी दलों ने आसमान सर पे उठा लिया था। यही नहीं चाहते थे कि कोई अपराधी पकड़ा जाए और पूरे तौर पर अदालत से लेकर के और टीवी चैनलों तक ये चिल्ला रहे थे, सड़कें घेर रहे थे, पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने की बात कर रहे थे। इससे जग जाहिर है। और जहां तक चंद्रमोहन जी बोल रहे थे, यह उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता यह टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या हच है, किसके क्या सजा होनी चाहिए। ये बचने वाले नहीं है। कुमार अशोक पांडे जी, यही सवाल मैं बार बार आपसे कह रहा हूं और पिछले 8 दिन से आप लोग यही कह रहे हैं। जितने प्रवक्ता आते हैं, जितने नेता मंत्री आते हैं, सब यही कह रहे हैं, लेकिन हुई नहीं है गिरफ्तारी। जब हो जाएगी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए आयुष जी, इनकी स्थिति उस तरह से है जिस तरह से अगर कल रात को बच्चा ना सोए और माँ उसको कहती है बेटा सो जा, माऊ बिल्ली आ जाएगी, सिर्फ वो जनता को कहती है सो जा, माऊ बिल्ली आ जाएगी। उसी तरह से सूबे की जनता को विपक्ष का नाम लेके सुलाना चाहते हैं, सच्चाई नहीं बताना चाहते, क्योंकि सच्चाई बताएंगे तो सूबे की जनता इनकी सच्चाई को जान लेगी। अरे पांडे जी, सुनने का दम रखिए, करिए माना करिए, बोलने से कुछ नहीं होता है। आप बोल रहे थे हम सुन रहे थे आपकी बात, ज्यादा चिल्लाने से अच्छा नहीं है। आप बात को सुनिए, इनसे पूछिए कि महाराष्ट्र में विनय दुबे ने जिसने साजिश करके इतने लोगों को वहां बुला लिया और उसमें उन लोगों को कोरोना दिया, उसकी क्या सजा मुकर्रर की? झूठ को छुपाया नहीं जा सकता है। सच मुंह बोल के सामने आता है। सच मुंह बोल के इसलिए आ रहा है क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही है, उनका संबंध भाजपा के साथ है। वाजपेयी की तस्वीर आपके जो सचिव है उसके साथ है और वाजपेयी उसका संरक्षण है, वो उसका फाइनेंसर, उसको फाइनेंस कौन कर रहा था? आप लोग फाइनेंस कर रहे थे। उसके बाद आज आप किसी कार्रवाई को करने के लिए टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। जो 8 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए हैं उनके परिवारों से जाके पूछे उनका दर्द क्या है। वो आज देश की सूबे की सुरक्षा करने के लिए क्या कोई आगे आएगा? जो डीएसपी विक्रम जी थे, विक्रम राउत जी, उन्होंने जिस वक्तव्य में बोला उसकी आपने सुनी? नहीं सुनी आपने उनकी। और आप बेशर्मी के साथ सिर्फ कोई आदमी बात आपको कहना चाहे, पहले भी सरकारें रही हैं, विपक्ष की बात सुनी जाती थी, विपक्ष को समझा जाता था। आप चाहते हैं कि आप विपक्ष को बोलने ना दिया जाए। अरे हम अगर कुछ बोलेंगे तो आपकी कमियों को सुधारने के लिए बोलेंगे, सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। पांडे जी, आप अपने तर्क के साथ जवाब दीजिए कि देंगे तो अच्छा लगेगा। वो लोगों ने देखा है, इस पूरे देश ने, इस पूरे उस पे घमंड मत करिए, वो तो जाएगा, कांग्रेस का चेहरा क्या है? एक समय आपके पास 2 सांसद भी थे, एक समय ऐसा भी था कि आप यूपी में थे नहीं, तो ऊपर जाएगा, उससे आप चिंता मत करिए। अब आपको कुछ भी हासिल होने वाला ठीक है, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, विदेशों के गोद में जाके एक सेकंड। कुमार अशोक पांडे जी, देखिए दोनों लोग बोलेंगे, नहीं समझ में आ रहा कौन क्या बोल रहा है। मेरा सीधा सा सवाल है कुमार अशोक पांडे जी, कुमार अशोक पांडे जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप आज जयचंद है और कुमार अशोक पांडे जी सवाल सुन लीजिए, कुमार अशोक पांडे जी सवाल सुन लीजिए। कांग्रेस की भूमिका जो प्रकरण हुआ उसमें क्या है? समाजवादी पार्टी की इसमें क्या भूमिका है जो प्रकरण हुआ? अगर तंत्र आपका है, सरकार आपकी है, तो उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा या अन्य किसी पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है? और अगर इसका कोई तथ्य या कोई प्रमाण रख सकते हैं तो रखिए, अन्यथा इस तरीके की चर्चा का कोई औचित्य तो नहीं है। कुमार अशोक पांडे जी, कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है 8 लोगों की शहादत के लिए, या समाजवादी पार्टी कैसे जिम्मेदार है? आप मुझे ये बात समझा दीजिए। कह रहा हूं कि जो राजनीतिक संरक्षण है, चाहे वो वहां के पूर्व विधायक हो, चाहे वहां के पूर्व मंत्री हो, अगर वह उसको संरक्षित करते हैं तो इसका सीधा असर उन पर पड़ता है। और जनता, पुलिस चलती है मुखबिरी से, पुलिस मुखबिर के भरोसे ही आगे बढ़ती है। अगर मुखबिर भी
आप ही के हो, मुखबिर भी सपा के ही है जो उनके इशारे पे मुखबिरी कर रहे हैं। तो कुमार अशोक पांडे जी, फिर आप ये मान लीजिए कि आप सरकार चलाने में विफल रहे, क्योंकि आप जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो आपको डोमिनेट कर रही है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो आपको डोमिनेट कर रही है, वो तमाम अपराधियों के साथ मिलकर अपना गठजोड़ बनाती है और आपका तंत्र इतना ज्यादा कमजोर है कि वो उनसे लड़ ही नहीं पा रहा है। आप ये बात स्वीकार कर लीजिए, और अगर नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो फिर इस तंत्र को आप तोड़ क्यों नहीं पाए हैं? आयुष और जी, अगर तोड़ दिया होता आपने तो 8 लोगों की शहादत नहीं होती। ये दोनों तीनों सवालों का अगर आपके पास कोई जवाब हो तर्क के साथ तो आप मुझे बता दें। षड्यंत्र और कुचक्र। और मुझे ये भी बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है, या समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है, ये समझा दें मुझे। से क्या होगा वो जनता उसमें क्या भूमिका है इन दोनों पार्टियों की, या बहुजन समाज पार्टी की भी या किसी अन्य पार्टी की भी, क्या भूमिका है उसमें? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आप चला रहे हैं, जवाबदेही आपकी है, उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी कैसे जिम्मेदार हो गई? राजनीतिक संरक्षण से मनोबल बढ़ता है, और चाहे विपक्ष राजनीतिक संरक्षण से उसका मनोबल बढ़ाया गया, उसका मनोबल बढ़ाने का काम, उसका हौसला बढ़ाने का काम तो तोड़ दीजिए ना ऐसे मनोबल को, क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं? सत्ता आपके हाथ में है, तोड़िए ऐसे मनोबल को। जनता ने आपको चुन के भेजा ना कि कुछ अलग करेंगे आप, जनता ने आपको चुन के भेजा कि आप कुछ अलग करेंगे, तोड़िए ऐसे नेक्सस को, आप तोड़ ही नहीं पा रहे, इसका मतलब आप विफल हैं, आप सरकार नहीं चला पा रहे, मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए इस बात को। आयुष जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा आयुष जी, आयुष जी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं, अभी भी चैनल पर विपक्ष के लोगों को अगर वह देख रहा होगा तो उसका हौसला बढ़ ही रहा होगा कि हमारे साथ में कांग्रेस और सपा हमारे समर्थन में खड़ी है। हमारे टीवी चैनल पर स्पष्ट होना चाहिए कि उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए और सजा मिल के रहेगी। उसके हौसले को पस्त करने का काम योगी सरकार ने किया है, और योगी सरकार किसी भी बदमाश अपराधी गुंडे को परिचय देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा दुर्दांत क्यों ना हो, उसको घेर के मारा जाएगा। कुमार अशोक पांडे जी, योगी सरकार के मंशा पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। निलंबित करने मैं तो बार बार कह रहा हूँ, शुरुआत से कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ तो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण नहीं होना चाहिए। आपका तंत्र विफल क्यों हो जा रहा है? क्यों जो मैसेज ऊपर से जाता है वो नीचे तक नहीं पहुंचता है? भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। और कहां है? अगर जीरो टॉलरेंस होती तो मैं पहला ही सवाल आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्यों हो गई 8 लोगों की शहादत? फिर उसका कोई जवाब नहीं आपके पास। आयुष जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, जीरो टॉलरेंस ही थी कि हमने 24 घंटे में उसका घर ठीक है, पूरा जवाब दे रहे हैं, ठीक है, एक एक करके खुद कबूल कर रहे हैं, एक एक करके, ठीक है, हो गया। कुमार अशोक पांडे जी, देखिए मैंने आपको पूरा समय दे दिया। आते हुए बिल्कुल ठोक देंगे और बिल्कुल आतंक खत्म कर देंगे, देश से सूबे से जंगल राज खत्म कर देंगे, कहने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी की बात को उनके प्रवक्ता खुद ही काट रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने काम नहीं करा। देश में जो काम कर रहे हैं, सूबे में जो काम हो रहा है वो विपक्ष कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो सूबे में चल रही है उससे ताकतवर विपक्ष है। तो सूबे की जनता इस बात को समझे कि भाजपा जो सत्ता में, उसके प्रवक्ता इस बात को मान रहे हैं कि सत्ता वाला काम नहीं कर रहे हैं, काम विपक्ष ही कर रहा है। तो पहली छाती तो आपकी इस बात से नीचे हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप विपक्ष को ठीकरा फोड़ रहे हैं तो फिर आप उस तरह की पांडे जी दूसरी चीजों को भी करिए जिस चीज के लिए आप अपनी छाती ठोकते हैं। आप अपनी बातों से भूल जाते हैं। अगर आपने सूबे की जनता का ध्यान रखा होता, पुलिस प्रशासन का ध्यान रखा होता, तो आज ये हालत ना होती। आप अपने तंत्र और मंत्र को संभालिए। जो आपसे पहले विकास को इंफॉर्मेशन देता है, जिस विकास को नरेंद्र मोदी जी ढूंढ रहे थे, वो यूपी में मिला तो जरूर, लेकिन मिलके भाग गया। जब पकड़ा जाएगा पता चलेगा किस पार्टी के साथ था, किसके साथ था, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विकास जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ढोल पीटा था वो मिला नहीं अभी तक, वो गैप हो गया। और उसके बाद अगर सोनिया गांधी जी पीएम केयर फंड पे बात पूछेंगी तो आप FIR करवा देंगे। ठीक है, राहुल गांधी विकास दुबे की बात शुरू होती है, सोनिया गांधी राहुल गांधी तक सब पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, विकास दुबे पे ही रहते हैं। ठीक है, तो आप बंगला खाली विशंबर यादव जी, विशंबर यादव जी नहीं हो रहा है ना। ठीक है, विशंबर यादव जी। आयुष जी, इनके पास जवाब नहीं है। कोविड-19 जैसी महामारी में भी सुरक्षा और विकास का सामंजस्य जनता अरे ने कुमार देखा अशोक है। पांडे जी, चाहे देखिए वो आप योगी कोरोना जी में हो, मत चाहे जाइए, मोदी जी हो। विकास दुबे पे ही रहते और हैं। विकास का जो अब वो सामंजस्य सोनिया देखने गांधी को मिला राहुल है। गांधी का जिक्र करेंगे तो आप नरेंद्र मोदी का जिक्र मत करने लग जाइएगा। विकास दुबे पे ही रहते हैं। आज क्या कर रही है आपकी सरकार, इसी पर रहते हैं, चर्चा से भटकेंगे नहीं। ठीक है, हो गया। कुमार अशोक पांडे जी, एक सेकंड आप सुने पहले विशंबर यादव जी को। विशंबर यादव जी को सुने पहले आप। कुमार अशोक पांडे जी, कुमार अशोक पांडे जी, कुमार अशोक पांडे जी सुने। ठीक है, मुझे उन सारे विषयों पर चर्चा नहीं करनी, विकास यादव पर ही रहेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। विशंबर यादव जी,
के समय पे सभी प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता था। आप कोरोना आम मत करिए, इधर से उधर मत भागिए, मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे चर्चा करिए। मुद्दा है आज विकास दुबे की गिरफ्तारी का, मुद्दा है विकास दुबे को पकड़ने का, एक ऐसे दुर्दांत अपराधी को पकड़ने का जिसने आपकी सरकार के समय इतना विभत्स कांड किया है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। पहले भी इन्होंने किया था, पहले भी मैं कर चुका कि आपकी सरकार के विकास देख रहा होगा तो दुर्दांत मत कहिए। देखिए पाड़ी जी, आप वो देख रहा होगा, आप तो शुक्र मनाइए, टीवी पे देख रहा है, वो इंडिया न्यूज को देख रहा है और आप दुर्दांत कह रहे हैं, आपके लिए संकट खड़ा होगा। इतनी आधुनिक पुलिस की व्यवस्था कर, आप मत कहिए दुर्दांत, आपका तो दोस्त है वो। 100 नंबर नहीं होता और आपको सरकार मिलती तो आपको पता चल जाता। ये तो शुक्र मनाइए अखिलेश यादव जी का, जो उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था 100 नंबर की दी जिससे बिल्कुल जीरो का है। वो तो आपकी नीतियों के चलते और आपके तौर तरीकों के चलते अपराध बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आप अपराधियों को पालते हैं, पोसते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो मदद करना बंद कर दीजिए, अपराधियों के ऊपर लगाम लगाइए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में देखा लोगों ने कि बलात्कारी जो है मुख्यमंत्री के बगल में बैठा है। सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रवासी लोगों का क्या आप हाल कैसी होगा? बात कर रहे हैं? विशंबर यादव जी, देखिए सरकार चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने भी चलाई है सरकार, इसलिए जब भी अपराधियों का जिक्र होगा, चूंकि अपराधी को कोई 1-2 साल में बंद नहीं गया, बाहुबली को 1-2 साल में बंद नहीं गया, सबको 10 साल लगे हैं। उसमें सरकार आपने भी चलाई, ये भी चला रहे हैं, इससे पहले भी जो पार्टी रही उसने भी सरकार चलाई। सबका संरक्षण सबको प्राप्त रहता था। अगर आप लोग इतना टाइट करके या इस नेक्सस को तोड़ कर चले गए होते तो शायद अपराधियों की संख्या कम होती, ठोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिम्मेदार तो आप लोग भी बराबर से हैं। संरक्षण तो मिलता रहा राजनीतिक, चाहे आपके समय में हो या इनके समय में हो या किसी और पार्टी के समय में। विशंबर यादव जी, आयुष जी, राजनीतिक संरक्षण हर पार्टी के समय में मिलता रहा है, क्योंकि कोई अपराधी 1 साल में तैयार नहीं हो जाता है। हमारे समय में फूलन देवी जी के ऊपर जो आरोप थे, फूलन देवी एक गरीब महिला थी और शोषित समाज की थी, पिछड़े वर्ग की थी। नेताजी ने उसका हृदय छविराम कौन थे आपके? उसको सांसद बनाया और फूलन देवी जब भी नेताजी छविराम कौन थे आपके? अपराध हमारे तो राम थे, हमारे आराध्य राम हैं, आपके आराध्य छविराम हैं। कीर्तन किया, ठीक किया आपने, आप भी कुछ करके तो दिखाइए। आपने पूरे तौर पे इस जंगल राज को कायम करने वाले, आपकी बात बिल्कुल सही, इनको करके दिखाना चाहिए, क्योंकि ये यही कह के सत्ता में आए थे। लेकिन ये जो कह के सत्ता में आए, जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई थी। मतलब जनता ने इस बात पर मोहर लगाई थी कि आपके समय में भी जंगल राज था, और अगर आपके समय में जंगल राज नहीं होता, अपराधियों को संरक्षण नहीं होता, तो समाजवादी पार्टी शायद सत्ता में होती आज। इसलिए आज आप विपक्ष में बैठे हैं तो आरोप लगा लीजिए, लेकिन उंगली आपकी तरफ भी उठेगी, क्योंकि एक अपराधी कोई 1 साल में अपराधी नहीं बनता है। 10 साल 20 साल लगते हैं उसको अपराधी बनने में। संरक्षण आपके समय में भी प्राप्त होता था। इसलिए यहां बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है कि साहब अब आप करिए। जब आपके पास सत्ता थी तो आप भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनकी आवश्यकता होती है आप सभी लोगों को। देखिए आयुष जी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, और चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अंसारी, मुन्ना बजरंगी हो, ये लोग कब पैदा हुए? 15 वर्षों के अंदर इनके कार्यकाल को फलाया फूला गया, इनको बढ़ाया गया आगे। तो जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं वो अपने गिरेबान में पहले झांके कि वो किस तरह के कार्य से किस गठजोड़ को बढ़ाना चाहते हैं। आज ये पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ये जनता में जो 8 पुलिसकर्मी शहादत हुई है उसमें निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की वही नीतियां हैं जिन्होंने इन जैसे गुंडों को आगे बढ़ाया, उनको ताकत प्रदान की। लेकिन अब वो बचने नहीं पाएंगे। ये हमारे पास जो समय है, इस पूरे समय में हम इनके मंसूबों को नेस्त नाबूदी नहीं करेंगे, बेनकाब भी करेंगे इन चेहरों को। ये योगी आदित्यनाथ किसी को बख्शने वाले नहीं है, ये बेनकाब भी होंगे। जो टोपी चुरा लेता हो सरकारी बंगलों की, वो उनको छोड़ेगा। अशोक पांडे जी, आपको नहीं लगता बहुत देर हो गई? 8 लोगों की शहादत होने के बाद आप बेनकाब करेंगे भी तो उससे क्या हासिल होगा? पहले कर देते, 8 लोगों की शहादत होने से पहले बेनकाब करते। नेक्सस है समाजवादी पार्टी के साथ, जनता जान जाएगी कि अब जनता तो जानेगी, जनता की निगाह आपके ऊपर है, आपसे जवाबदेही है जनता की। अब तो आपको बताना ही होगा, पहले बता देते समाजवादी पार्टी के साथ नेक्सस है विकास दुबे का, क्यों नहीं बताया आपने? पहले पोस्टर क्यों नहीं जारी किया आपने? दुर्दांत अपराधी तो वो पहले भी था।
क्या कर रहा था आपका तंत्र उस समय? इन्होंने एक फर्जी आज जब पुलिस इतनी में बड़ी और घटना हो भारतीय गई तब आप जनता कह रहे हैं कि वो पार्टी समाजवादी के पार्टी विरुद्ध जिम्मेदार मुकदमे है, थे। बसपा और जिम्मेदार कोर्ट से है, आदेश हम लेके उनको ही तो बेनकाब साथ- करेंगे साहब, इनको देखिए, बेनकाब कोर्ट करके के- ही आप सत्ता में कोर्ट आए। के आदेश पर ही उसको आपने तामील यही कराने कहा का कि इनके थे। समय में जंगल राज था, जनता ने आपको पूरे कानून तो पूरे प्रकार प्रदेश की कानून बागडोर के सौंप रास्ते दी, करेगा ना। लेकिन अब क्या 8 लोगों की आयुष जी, शहादत हो गई, आप कह रहे हैं कि हम संवैधानिक गिरफ्तार संविधान करेंगे, के तरीके साहब से होगा। गिरफ्तार तो आपको करना ही है, इसके अलावा और आप क्या करेंगे? ऑप्शन क्या बचता है आपके मैंने पास? आपसे कहा विकास संवैधानिक दुबे को गिरफ्तार करने के अलावा क्या ऑप्शन बचता है आपके पास? संवैधानिक कार्य संविधान के गिरफ्तारी तरीके तो से करनी होगा। है उसकी आपको। उसके विरुद्ध जो मुकदमा था उस पर हम वारंट को तामील कराने तो गए थे। उसके वारंट तामील कराने में दरोगा के साथ बदतमीजी की, तभी उसके साथ ये घटना घटी। तो आपको तो सारी बात मालूम है कि हम जो कोर्ट का मुझे सारी बात मालूम पुलिस है, वालों की इसीलिए तो मैं व्यक्तिगत आपसे दुश्मनी सवाल क्या थी पूछ रहा हूं ना कि उससे? तंत्र की उसकी दुश्मनी नाकामी नहीं क्यों थी, हो वो जा रही है? कानून को जब पहले दिन से ही कायम आप करने का ऊपर से था। डंडा चला रहे हैं कि हमको सारी व्यवस्थाओं को चुस्त इसीलिए दुरुस्त कि करना है, जो- तो पूरा का पूरा थाना ही मुखबिर हुआ जा रहा है। फिर आपके समय में और समाजवादी पार्टी के समय में क्या फर्क रह गया? देखिए, यही मैंने कहा, वो कोई फर्क, बिल्कुल फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। फर्क यह है कि 24 घंटे में हमने उसके मंसूबे नेस्तनाबूद कर दिए। अभी लखनऊ का भी घर उसका गिरने जा रहा है, उसकी समस्त गाड़ियां खंडित कर दी गई, उसका साम्राज्य नेस्तनाबूद कर दिया गया। हमने इस समय पूरे थाने को निलंबित किया, न केवल उसको निलंबित किया, वहां पे उच्च अधिकारियों को भी जो जांच में बैठाया और एक बड़ी टीम जांच में लगी हुई है। उसका पकड़ा जाने के बाद जो जांच रिपोर्ट है आपके सामने आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, चेहरे बेनकाब होंगे और तब आपको सारी बातों का जवाब मिलेगा कौन कौन लोग उसको संरक्षण दे रहे थे। कुमार अशोक कैसे पांडे जी, वो यही- बचा? आज हम कोर्ट का तामीरा लेकर के कि तुम्हारे विरुद्ध कुमार वारंट है, अशोक पांडे जी, यही सबसे अगर वारंट लेकर के यही सबसे कोई हैरान पुलिस करने वाली वाला बात उसके होती घर है में कि ऐसे नहीं इंतजार गया करना था। पड़ता है। पुलिस वाले एक वारंट बड़ी लेके उसके वारदात घर का गए पहले थे इंतजार और उसने हो, गोली चलानी शुरू कर दी। एक बड़ी वारदात का पहले इंतजार हो, पुलिसकर्मी शहीद हो जाए और उसके बाद फिर पर्दाफाश हो जाए कि कौन पार्टी उसके पीछे संलिप्त थी। अगर पहले हो जाए तो शायद इन स्थितियों, इन परिस्थितियों में न पड़ना पड़े। बस सवाल यह है इतना, तंत्र कैसे फेल हो जा रहा है, इसका जवाब आपको ही देना होगा। चंद्रमोहन शर्मा जी। आयुष जी, देखिए, एक ही चीज को बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं। पांडे जी ने एक ही चीज रटी हुई है, नस्ता नाबूद हो जाएगा, घर तोड़ दिया उसका। अरे जब आप एसएसपी सुबोध खान की हत्या हुई, उसके अंदर जिसको आपने माला पड़ाई, उसका कुछ किया आपने? जो सैमसंग वाले केस के अंदर जो हत्या है, उसको आपने पकड़ा? नहीं पकड़ा। अभी आपने खदानों के अंदर जो बच्चियों के साथ निर्मम अपराध हो रहे हैं बलात्कार के, उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं करी आपने। उस चित्रकूट, इसके बाद बलिया की महिला जो सीसीएम ऑफिसर थी, उसकी कार्रवाई के ऊपर आपने कोई कार्रवाई करी? नहीं करी। वापस लीजिए, आप बिना जानकारी के मत कितनी बोलिए, चीजों, किसी बच्चों के विरुद्ध इस तरह की बात मत बोलिए। आप कितनी चीजों को वापस करेंगे? वापस लीजिए इसको। अरे आप उन ऐसी चीजों को बातें आप मत ठीक करिए, करिए, यहाँ पर जिस टीवी से जंगल राज की दुष्प्रचार आपने का। व्यवस्था यही करी है, कांग्रेस का उसको असली ठीक चरित्र है। करिए। दुष्प्रचार पांडे जी, करना, सिर्फ ऊंची आवाज बातें दुष्प्रचार करने से करना कुछ आपका नहीं चरित्र होता है। है। चरित्र करके जवाब दिखाइए तो आप उस आपको भी चीजों देना को। पड़ेगा कि किस कारण से कांग्रेस, सपा और बसपा साथ दे बेटियों रहे के थे। साथ इन सैकड़ों अपराधियों बेटियों का। के साथ ये रोज जवाब बलात्कार हो रहे हैं, आपको आपको चाहिए जनता आपके जवाब पास। मांग रही है। जनता जवाब मांग रही आवाज को है कि दबा क्या नहीं कारण सकती। था कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। कांग्रेस, सपा और बसपा किन ठीक कारणों से है, संरक्षण दे चलिए रही अब थी? इसमें कांग्रेस भी इसकी जद में आ गई। इसी के साथ अब मुझे यहीं से समाप्त करना होगा इस चर्चा को। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि चर्चा विकास दुबे को लेकर हो रही थी कि आखिर विकास दुबे की गिरफ्तारी कब होगी, कौन उसका मुखबिर है और कैसे पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में ही आज भी यह चर्चा उलझी रही और अब देखना यह है कि पुलिस आखिर जो मुख्य आरोपी विकास दुबे उसको कैसे और कब गिरफ्तार कर पाती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।